हाय बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉज ऑफ रेसिस्टेंसेस। राइट, लॉज ऑफ रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम डिराइव करेंगे कि लॉ ऑफ रेसिस्टेंस आया कहाँ से है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम लोग एक्सप्रेशन जानते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बता चुके हैं आपको कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, करंट कैसे कैरी होता है, और आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। तो उसी आधार पर हम लोग इसको डिराइव करेंगे। राइट, हम जानते हैं कि आई क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू एन ए ई एंड वी डी। राइट, एन ए ई वी डी ये क्या है? एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, A is cross section area of conductor, E is electronic charge and VD drift velocity of electron। इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी एन ए ई, और VD को हम लिख सकते हैं E बाई एम। राइट, ये एक्सीलरेशन हो गया इनटू टाउ। राइट, इस VD को हम लिख सकते हैं VD इज इक्वल टू E बाई एम इंटू टाउ। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी एन ए ई स्क्वायर बाई एम, और यहाँ टाउ आ जाएगा, और ये ई हुआ, जो ई बचा इस ई को हम लिख सकते हैं वी बाई एल। एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब देखिए दिस इज आई। राइट, तो अब यहाँ से हम इसको ही करेंगे तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए V इज इक्वल टू ये सारा चीज ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, V इज इक्वल टू आई यहाँ आ जाएगी आई, और ये कितना हो जाएगा? एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ और L बाई ए। राइट, V इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ इंटू L बाई ए। अब देखिए इसको अगर हम कंपेयर करें इस इक्वेशन से, हम जानते हैं क्या होता है। V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर इंटू आई। तो अगर ये पूरा एक्सप्रेशन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? R का वैल्यू मिल जाएगा, एंड दिस R विल बी इक्वल टू हाउ मच? दिस R विल बी इक्वल टू, ठीक है, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है, इंटू L बाई ए। राइट, ये टर्म हो गया, ये कांस्टेंट होगा फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल, ये टर्म कांस्टेंट हो जाएगा फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल। राइट, तो अब इसको हम बोलते हैं, जब सारा चीज बता ही रहे हैं, रेसिस्टिविटी। तो ये आ गया आपका R के लिए एक्सप्रेशन, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ठीक है, तब यहां से लॉ ऑफ रेसिस्टेंस डिराइव हुआ है। ठीक है, तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि लॉ ऑफ रेजिस्टेंस में पहला लॉ क्या होगा कि रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर किस चीज पर डिपेंड करेगा? ये रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किस चीज पर डिपेंड करेगा? नंबर वन, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू length of the conductor. Second, R is inversely proportional to area of cross section। ठीक है, जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे हम तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको कि R is directly proportional to L अपॉन A, और तब यहाँ से हो जाएगा R is equal to, कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी करेंगे तो R is equal to constant of proportionality, this rho is constant of proportionality,
एंड नोन एज, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या रेसिस्टिविटी भी कहते हैं, और इसको हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी। ठीक है, क्लियर है? जब दोनों को कंबाइन करने तो ये डेरिवेशन हुआ, और फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाता है, दिस R इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी का वैल्यू ये करेंगे तो दिस इज m अपॉन n e स्क्वायर टाउ एंड L बाई A। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर रेसिस्टेंस। क्लियर है? दिस इज एक्सप्रेशन फॉर रेसिस्टेंस। तो अब यहां से देखिए कि यहां पर ये रो क्या है, व्हाट इज दिस रो, लिख दिया इसको कि रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड नोन एज रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, एंड इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। ये किस चीज पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल टू मटेरियल, मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक है। अगर मटेरियल बदले, ये फिजिकल डायमेंशन पर नहीं डिपेंड करता है मटेरियल के, तो जब मटेरियल चेंज करेंगे तभी रो चेंज होगा। सेकेंडली देखिए, अब यहां से हम रेसिस्टिविटी को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि अगर इस एक्सप्रेशन में अगर सपोज L इज इक्वल टू 1 हो जाए एंड A इज इक्वल टू 1 हो जाए, तो ये एक्सप्रेशन किस चीज का है? देखिए ये एक्सप्रेशन क्या है, दिस एक्सप्रेशन R इज इक्वल टू रो L बाई A। ठीक है, और अगर दिस L इज इक्वल टू 1 एंड A इज इक्वल टू 1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 हो जाए, लेंथ ऑफ कंडक्टर भी 1 हो जाएगा, देन R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा रो के न्यूमेरिकली इक्वल। और तब यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं, तब यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं रेसिस्टिविटी को। राइट, कैसे डिफाइन करेंगे कि रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ ए यूनिट क्यूब। ठीक है, रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ ए यूनिट क्यूब। मतलब एक ऐसा क्यूब हम बना दें, राइट, एक ऐसा क्यूब हम बनाएं जिसके साइड्स कितने हों, जिसके साइड 1 मीटर के हों, राइट, जिसके साइड्स 1 मीटर के हों, दिस साइड इज 1 मीटर, then resistance of this cube is known as resistivity of the material। क्लियर है? नाउ अब आइए छोटे छोटे टर्म्स हैं, पढ़ते हैं हम इसको। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। दिस कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो। नाउ देखिए ये रेसिप्रोकल है रेसिस्टिविटी या कंडक्टिविटी मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। तो क्या हो जाएगा, इसका यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए इसका ओम होता है रेसिस्टेंस का, तो देखिए उल्टा होगा, इधर से राइट से आप पढ़ेंगे, राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे तो ये ओम होगा, तो महो बोलते हैं, दिस इज महो। ठीक है, सीजीएस यूनिट इसका होता है एब महो, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसा यूनिट इसका साइमन होता है कंडक्टेंस का, ये सारा चीज कंडक्टेंस का है। और रिलेशन क्या है कि 1 साइमन इज इक्वल टू 1 महो विच इज इक्वल टू 10 to the power -9 एब महो। ठीक है,